और वक्फ कानून पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर आज देश में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। 10 से ज्यादा याचिकाओं के ऊपर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ में 70 से ज्यादा याचिकाएं कुल मिलाकर दाखिल की जा चुकी हैं अब तक, जिनमें से 10 पर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बताया यह जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहां देश भर में अलग अलग जगह से वक्फ के समर्थन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं विरोध से जुड़ी हुई खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। संसद में बिल पास होने के बाद में पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी दलों में बौखलाहट नजर आ रही है साफ तौर पे। अब बंगाल से तो हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है आज दोपहर 2 बजे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखना महत्वपूर्ण। वक्फ कानून के विरोध में आज 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है दोपहर करीबन 2 बजे। और अब उन 10 याचिकाकर्ताओं के नाम भी आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन यह भी बता दें कि पहले संसद में लोकसभा से मेजोरिटी के साथ ये बिल पास होता है, उसके बाद में राज्यसभा से पास होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद यह बिल कानून में तब्दील हो जाता है। और उसी के बाद से एक तरफ समर्थन की आवाज सुनाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रही है। 2 बजे का लगा हुआ है लिस्टिंग के लिए, मेरी भी रेट उसमें है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब कानूनी पहलू हैं सारे, हमारे वकील पहुंचेंगे, सब देखते हैं क्या होगा। सवाल ये तो वक्फ कानून के खिलाफ में विरोध में आज 10 याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और अब उन 10 याचिकाकर्ताओं के नाम भी आपको बता देते हैं कि कौन सी याचिकाओं के ऊपर कौन सी याचिकाकर्ताओं ने जो दाखिल करी है वो नाम है। तो पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। दूसरा नाम है अमानतुल्लाह खान। तीसरी याचिका दाखिल की गई एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के द्वारा। वहीं चौथी याचिका दाखिल की गई अरशद मदनी के द्वारा। पांचवी याचिका दाखिल की गई थी ऑल केरल जमियतुल उलेमा के द्वारा। छठा नाम है अंजुम कादरी का। सातवां नाम है तैयब खान सलमानी का। आठवां नाम है मोहम्मद शफी। नौवां नाम है मोहम्मद फजलुर्रीन। 10वां नाम है आरजेडी नेता मनोज कुमार झा का। और इन सभी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी वक्फ के विरोध में, जिसके ऊपर आज सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर कई याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन आज फिलहाल इन 10 याचिकाओं के ऊपर सुनवाई होने वाली है। गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, सुनवाई होगी, क्या कुछ निकलता हुआ आज नजर आने वाला है? एक मिनट लाइव है भाई साहब। बिल्कुल, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच जो है वो 2 बजे सुनवाई करेगी। तकरीबन समर्थन में और खिलाफ में 73 के आसपास याचिकाएं जो हैं वो इसमें जो है वो डाली जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के राज्य भी हैं जिन्होंने इस कानून को बनाए रखने की मांग की है। हमारे साथ इस मामले में एक याचिकाकर्ता किशनगंज बिहार से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद साहब हैं, जिन्होंने इस कानून की जो वैधता है उस पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दाखिल की। मोहम्मद जावेद जी, आज महत्वपूर्ण सुनवाई है, आप लोग आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहने वाले हैं और किन प्रावधानों से खास करके आप लोग ज्यादा परेशान हैं जिससे लगता है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद से आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और ये लेके आए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था नेहरू जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में। इसको बचाने की गुहार लगा के आया है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी जिसके बादशाह हैं, प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं कहूंगा, वो अपने आप को बादशाह ही समझते हैं, वो चाहते हैं कि इसको किस तरह से डाइल्यूट किया जाए, ब्रिक बाय ब्रिक कैसे इसको खत्म किया जाए ताकि उनकी तानाशाही हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो इसको रोकने के लिए हम लोग अपील किए हैं। और हम सवाल और है कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोगों के मन में ये डाला जा रहा है कि उनकी जमीनें, मस्जिदें, दरगाहें छिन जाएंगी, इसको लेकर सड़क पर जिस तरीके से कानून को हाथ में लिया जा रहा है, आपको लगता है कि ये चीजें, लड़ाइयां कोर्ट में ही होनी चाहिए थी? बंगाल में जिस तरह का माहौल बन गया है, तमाम जो लोग हैं मौलाना उलेमा बयान दे रहे, आपको लगता है कि ये सही दिशा में जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, कोई भी वायलेंस हो, कोई भी हिंदुस्तानी पसंद नहीं करेगा, लेकिन साथ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, राइट टू ऑब्जेक्ट तो है ही है, हमें प्रदर्शन करने का है ना। तो हम अपनी जो तकलीफ है वो तो सरकार बहरी है, अंधी है,
जो भी है फिलहाल लगातार सुनना नहीं प्रदर्शन जो चाहती है तो वो अलग अलग सुनाना तो याचिकाकर्ताओं होगा। के द्वारा, अलग अलग पार्टीज के द्वारा, विपक्ष के द्वारा देखे जा रहे हैं, लेकिन वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस बिल के, इस कानून बनने के बाद में सपोर्ट लगातार कर रहा है। गौरव, जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अब विरोधियों पर हमलावर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून पर विरोधियों को घेरते हुए तीखा हमला किया था। आपको सुनवाते। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। और अब आपको एक बार ये बता देते हैं कि वक्फ कानून पर अब तक क्या क्या कुछ हो चुका है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वक्फ कानून के विरोध में खिलाफत में अब तक 70 से ज्यादा याचिकाएं लगाई जा चुकी है कोर्ट में। ये याचिकाएं धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों की तरफ से लगाई गई है कोर्ट में। इस कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हिंसा बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर भड़की और कई हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए हैं। बंगाल के ही साउथ 24 परगना में भी खूब हिंसा भड़की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की तरफ से समर्थन में याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जाने की मांग भी की गई है। आपको बता दूं कि 4 अप्रैल को संसद से वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ था। वहीं 5 अप्रैल को राष्ट्रपति से बिल पर मंजूरी मिल गई थी। आखिर में सरकार ने इसी साल 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी और इस तरीके से वक्फ बिल कानून में तब्दील हो गया था। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। योगी ने दो टूक कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। और अब आपको वक्फ कानून की टाइमलाइन भी बता देते हैं कि कैसे वक्फ संशोधन बिल वक्फ कानून में बन गया। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया था। अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेपीसी बनाई गई, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और इस कमेटी ने अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक कुल 34 बैठकें की और इन बैठकों में अहम निर्णय लिए गए। फिर 30 जनवरी को 2025 में ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक रिपोर्ट सौंपी गई कमेटी के द्वारा। 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया। 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ मेजॉरिटी के साथ और इसी तरह से सदन के दोनों सत्र से वक्फ बिल को मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति की मोहर के बाद में यह कानून बन गया। और फिलहाल इस कानून को लागू करने की दिशा में सरकारें काम करती हुई भी नजर आ रही है और इसी को लेकर अलग अलग जगह पर विरोध भी किया जा रहा है।